Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 10 Respiration in Organisms. Continue Activity 10.4। देखिए ब्रेथिंग का हम कंटिन्यू कर रहे थे। टेक ए डीप ब्रेथ, गहरा सांस ले लीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद मेजरिंग टेप। जैसे हमने एक्टिविटी कही थी बच्चे अपने चेस्ट को माप रहे हैं फुला फुला के, तो वो अपने चेस्ट के अंदर गहरा सांस लेंगे और मेजरिंग टेप जो इंची टेप होता है टेलर के पास भी, उससे हम मापेंगे उनकी चेस्ट को। एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे टेबल में, हर बच्चे की मापेंगे। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंड द इंडिकेट विद क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन फॉर चेस्ट। फिर अगले बच्चे की मापेंगे और देखेंगे क्लास में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसकी होती है भाई, सबसे ज़्यादा चेस्ट किसकी फूलती है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल्स। हम एक मॉडल के द्वारा भी इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब मापने का काम कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ, मैं ये कर रहे, देखिए मेजरिंग टेप से एक दूसरे के बच्चे की चेस्ट मापेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन अनुसार ही रिकॉर्ड कर लेंगे भाई। ऐसे ही नाम लिख देंगे भाई, क्लास मेट को किसका नाम पहले नंबर पे। फिर इनहेलेशन में चेस्ट फूली हुई कितनी है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब सांस बाहर निकाल देंगे नॉर्मल चेस्ट कितनी है, और दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, पता चल जाएगा भाई कितनी चेस्ट उसकी एक्स्ट्रा फूली हुई थी ऐसे दूसरे बच्चे की। तो इस तरह से हम करेंगे भाई। इसके बाद इसी के अंदर हैं सिंपल मॉडल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को एक्टिविटी 10.5 के माध्यम से। टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। रिमूव बॉटम, और उसका नीचे वाला हिस्सा काट दीजिए, बिल्कुल जो थाली है वो काट दीजिए। गेट ए वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक प्लास्टिक की ट्यूब लेके उसको वाई शेप में बना लीजिए। मेक ए होल इन लीड सो द ट्यूब में पास थ्रू इट, बोतल के ऊपर बड़े हिस्से में से ट्यूब अंदर डाल दीजिए और उसके फिर कॉर्क लगा दीजिए बाहर। टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बलून्स, और उसके जो दो सिरे थे उस ट्यूब के, उनके साथ छोटे मतलब के गुब्बारे बांध दीजिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इन द बॉटम सोन इन फिगर, और उसमें बोतल में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए भाई, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए दिखाता हूँ तुम्हें, ये दिखाया हुआ जैसे बोतल ले लिए। बोतल लेने के बाद नीचे खाली काटा हुआ है, यहाँ पे रबड़ की सीट या प्लास्टिक का गुब्बारा वगैरह बांधा हुआ है, यहाँ पे छोटे गुब्बारे बांधे हुए हैं, और ये वाई शेप की ट्यूब है ये। और ये भाई देखिए ऊपर से, जैसे ऊपर से डाली हुई है, ऊपर से खुले उसके सुराख में से, और यहाँ से कॉर्क लगाई हुई ताकि लीकेज ना हो, इस तरह से। तो ये करने के बाद एक्टिविटी है नाउ कैप दी बोतल सील इज टू मेक टू एयर टाइट, एयर टाइट बना देना है ऊपर से सील को, बोतल को। टू दी ओपन बेस ऑफ द बोतल टाइज ए थिन रबड़ आर ए प्लास्टिक सीट यूजिंग लार्ज रबर बैंड, नीचे भी एक गुब्बारे की या फिर प्लास्टिक की सीट उसके बांध देनी नीचे वाले हिस्से में बोतल के। देखिए भैया के, देखिए यहाँ पे भी हम नहीं पढ़ चुके हैं, जब एयर अंदर जाती है हमारे, ये डायग्राम भी समझ सकते हो एक बार, पीछे भी आए थे। देखिए जब एयर हमारे अंदर जाती है, एयर इन जाती है इस तरह से, अंदर गई एयर, तो डायफ्राम कहाँ जाता है भाई, डाउनवर्ड्स। डायफ्राम कहाँ जाता है, डाउनवर्ड्स, और चेस्ट होती है अपवर्ड्स। रिब्स आउट मतलब के बाहर की तरफ अपवर्ड जाते हैं, और ये डायफ्राम कहाँ जाता है, डाउनवर्ड, उल्टा जाता है। जब चेस्ट ऊपर की तरफ जाती है तो ये कहाँ जाता है, डाउनवर्ड्स।
पीछे हमने कल पढ़ा था एवरीथिंग के। इसी तरह से एयर फोर्स आउट बाहर की तरफ निकलती है जब वायु हमारे सांस जब बाहर की तरफ निकलती है तो उस केस में क्या होता है भाई, बाहर की तरफ निकलेगी तो ये कहाँ जाती है भाई, अंदर की तरफ। और जो डायफ्राम है वो बैक मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो फिर जाएगा अपवर्ड की तरफ, ये चेस्ट जाती है डाउनवर्ड की तरफ, मूव मतलब इस तरह से कर रही है। तो इस तरह से हम सांसें लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं। तो इसी मॉडल के द्वारा ये चीज़ भी समझाई गई है अभी। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, जो फेफड़े फूलते हैं हमारे जब हम सांस लेते हैं, वायु अंदर की तरफ लेके जाते हैं भाई। पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स, तो जैसे मैंने अभी दिखाया था भाई, नीचे की तरफ जब हम खींचते हैं तो मतलब कि डाउनवर्ड जब जाता है डायफ्राम, जैसे बताया था अभी, तो रिब केज हमारी क्या होती थी, ऊपर की तरफ फूलती थी। तो उसका मतलब यही चीज़ हमने यहाँ पे अभी दिखाई हुई है, इसके द्वारा दिखाई गई है अभी, वही चीज़ अभी पीछे दिखाई थी मैंने असली के डायग्राम में। तो नीचे की तरफ ये डायफ्राम की तरह काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ जाता है डायफ्राम से। तो ये हमारे जो छोटे गुब्बारे किसकी तरह काम कर रहे हैं, लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं फिर हमारे, उनमें हवा ज़्यादा हो जाती है और फूल जाते हैं, और ये हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ फूल जाता है। इसके अपोजिट जब ये हम अंदर की तरफ धकेल दिया इसको, अंदर की तरफ जब डायफ्राम जाता है, डायफ्राम अंदर की, देखिए नीचे की तरफ था ये, और हो जाता है ऊपर की तरफ। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी छाती कहाँ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। मतलब कि उस टाइम हमारे वायु क्या होती है, बाहर निकलते, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय हमारे लंग्स में क्या होती है, वायु नहीं होती, इस तरह से वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस मॉडल के द्वारा ये समझाया गया है। देखिए अभी जो दिखाया था, ये दिखाया था ये चीज़, ये बाहर की तरफ फूले हुए हैं डायफ्राम से, जिस तरह से नीचे की तरफ है डायफ्राम ऊपर की तरफ, और ये अंदर की तरफ सिकुड़े हुए हैं। तो यही मॉडल के द्वारा समझाया गया है भाई। डिड यू सी एनी चेंज इन बलून, देखिए हमने चेंज अभी देखा ही था, बलून में चेंज होता है। व्हाट डू यू बलून्स इन दिस मॉडल से रिप्रेजेंट, बलून क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, और वो रबर सीट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, डायफ्राम को। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इस तरह से तुम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आगे आता है भाई, व्हाट डू वी, देखिए अगला टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, हम जब सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ हम जब सांस लेते हैं तो देखिए क्या छोड़ते हैं हम, टेक एक्टिविटी, ये सिलेंडर, टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और एक ग्लास या प्लास्टिक बोतल, ग्लास या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं इनमें से। मेक ए होल इन इट, लीड ए फिक्स इट ऑन द बोतल, और उसके ऊपर फिक्स एक लीड डाल देंगे, मतलब कि कोई पतली सी पाइप डाल देंगे। फ्रेशली रिप्रेजेंटेड लाइम्स वाटर, और उसमें पानी कैसा डालेंगे भाई, जब बोतल या ट्यूब या जो सिलेंडर है, लाइम वाटर डालेंगे, प्योर जो वाटर होता है, तो वो डाल देंगे वे इसके बाद इसमें। टेस्ट ट्यूब इंसर्ट प्लास्टिक स्ट्रॉ, देखिए टेस्ट ट्यूब इंसर्ट प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन लीड सच ए वे दैट डीप इन लाइम वाटर, इस तरह से वो प्लास्टिक की ट्यूब अंदर डालेंगे उसमें ताकि वो पानी के अंदर डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स, उसमें फिर हम मतलब कि हवा अंदर ब्लो करेंगे, मतलब उसके अंदर हवा हम सांस छोड़ के देखेंगे, हवा डाल मतलब कि उसमें से हवा करेंगे। इज देयर इज चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर की अपीयरेंस में चेंज दिखाई देगा हमें। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, देखिए इसका डायग्राम दिखाते हैं भाई।
ये रहा, ये ट्यूब है जिस तरह से लाइम वाटर डाला हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर, लाइम वाटर है ये। और ये स्ट्रा मतलब कि पतली सी ट्यूब इसमें डाली हुई है और इसमें मुंह से सांस इसके अंदर हवा कर रहा है, या फिर पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा तो पानी उसके अंदर चढ़ जाएगा, और बाहर की तरफ करता है तो फिर उसमें बुलबुले बनते हैं जिस तरह से, इस तरह से वो करता है भाई एक्टिविटी ये। तो यू अवेयर दैट एयर वी इनहेल आर एक्सेल इन द मिक्सचर ऑफ गैस, हम एक बार वो वायु अंदर छोड़ता है उसके बाद बाहर निकालता है। वट डू वी एक्सेल, क्या छोड़ता है वो, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैस अलोंग विद इट, क्या वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या मिक्सचर छोड़ता है, वो मिक्सचर छोड़ता है भाई, उसके अंदर भी मात्रा ज़रूर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन भी होती है। तो यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल ऑन मिरर फिल्म मॉइस्चर अपेयर ऑन इट, अगर तुम इसी तरह से अगर शीशे के ऊपर खासकर सर्दियों में अगर हम देखें सांस लेके उसके ऊपर छोड़ते हैं तो उसके ऊपर धुंध सी जम जाती है भाई, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे लिक्विड मतलब कि हवा में हम सांस छोड़ते हैं उसमें वायु के अंदर, उसमें पानी की बूंदें भी होती हैं तो नमी होती है उसमें, वो उसमें धुंध सी बन जाती है उसके ऊपर। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए भाई, मतलब ये हमारे श्वसन से ही आए हैं, हमारी सांस में से थे। भूजो वांट टू नाउ मच एयर इन पर्सन कैन होल्ड इन दी लंग्स, तो भूजो कहते हैं पर्सन के फेफड़े में बहुत सारी वायु होती है। तो देखिए भाई इसके बाद हम एक्टिविटी कर रहे थे भाई, देखिए ये एक्टिविटी हमने करी थी भी, इसमें वायु डालता है और या ऊपर की तरफ लेके जाता है तो इसमें बुलबुले बनते हैं मतलब के साथ में। तो इफेक्ट ऑफ एक्सहेल एयर ऑन लाइम वाटर, लाइम वाटर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है भाई, देखिए इसके बाद इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल एयर, वे जो इनहेल्ड एयर है वो अंदर लेके जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती, नॉर्मली 21% ऑक्सीजन की मात्रा उसमें होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04, लेकिन जब बाहर निकलती है फिर सांस की जो जो सांस बाहर छोड़ता है उसमें 16.4 ऑक्सीजन रह जाती है 21 की बजाय, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है 4.4 हो जाती है भाई। इस तरह से हमने यहाँ तक करेंगे, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।